अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल हो रही हैं और 27 जुलाई 2026 से फाइलिंग स्टार्ट हो गई है, सबमिशन स्टार्ट हो गई है, तो इसके बारे में हम 2-3 वीडियोस पहले बना चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इसी सिलसिले में बनाते रहेंगे ताकि लोगों को जो खुद से रिटर्न फाइल करते हैं उनको रिटर्न फाइल करते वक्त कोई भी ऐसी दुश्वारी पेश ना आए और जो टैक्स कंसल्टेंट्स के जरिए से रिटर्न फाइल करवाते हैं उनको भी डाटा देते वक्त और चीजें समझाते वक्त उनको दुश्वारी पेश ना आए। नाज़रीन, एक आज हम बात करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से कि उसके अंदर एक सबसे जो पहला एक्सपेंसेस का जो उसके अंदर एक कॉलम दिया गया है या टैब कह लें आप उसको, वो दिया गया है। नाज़रीन, हमारा जो कल्चर है उसका वो बेस करता है बेसिकली जॉइंट फैमिली पे। जॉइंट फैमिली में जो बूढ़े माँ बाप हैं या जो छोटे बहन भाई हैं वो उनको जो बरसरे रोजगार लोग होते हैं या अगर फादर है तो वो अपनी बच्चों को अगर अफोर्ड कर रहा है और अगर उनकी रिटर्न जा रही है, या अगर हस्बैंड है तो वो अपनी बीवी को जो है वो एक्सपेंस दे रहा है घर चलाने के लिए और उसकी रिटर्न जा रही है और उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है तो उसकी रिटर्न जा रही है और फिर भी वो घर के कंट्रीब्यूशन में उसका मियाँ या उसका हस्बैंड जो है वो शेयर करता है। और तीसरा सिनेरियो ये कि जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको जो है घर के एक्सपेंसेस चलाने के लिए जो बेटा है या जो बेटी है वो एक्सपेंस देती है। तो ये आज तमाम हम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि उन एक्सपेंसेस को डिक्लेयर कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक्सपेंसेस के उसके कॉलम के अंदर या टैब के अंदर आते हैं तो वो जो है जनरली उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम होता है उनके लिए जिनका फर्ज किया कि माँ बाप बूढ़े हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अगर वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी वजह से तो उनको प्रॉब्लम आता है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे बियर होंगे, क्योंकि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करने की इजाज़त नहीं हो सकती, वो सबमिट नहीं हो सकती जब तक कि आप एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ नहीं लिखेंगे, भले आप 1 रुपया ही लिखें। सो इसके अंदर अब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करना है। अगर पहला उसके अंदर कि अगर फर्ज किया कि माँ बाप बूढ़े हैं और अगर बेटा है तो वो माँ बाप को जो है वो एक्सपेंस देता है घर चलाने के लिए या उनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनके लिए वो उनको एक्सपेंस देता है और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो जितने पैसे होंगे वो अपनी रिटर्न में जो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे तो उसके अंदर वो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन का बेसिकली एक टैब बना हुआ है उसके अंदर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेंबर्स, उसके अंदर लिखेंगे और उसके अंदर लिख के तो वो उसकी डिटेल्स भी बता दें कि कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं ताकि उनके पैसे जस्टिफाई हो सके, क्योंकि उनकी इनकम तो है नहीं है तो उनको कोई पैसे दे रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन हो रही है। और इसी तरह जो उनका बेटा है जो उनको एक्सपेंस दे रहा है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में वो उसको लिख सकता है, वो उसके भी जस्टिफाई हो जाएंगे। और इसी तरह अगर फर्ज किया कि 2 मियाँ बीवी हैं वो घर के मामलात को चला रहे हैं तो कुछ पैसे मियाँ जो है वो उसके अंदर लगाता है, कुछ जो पैसे हैं वो वाइफ जो है वो घर के अंदर उसके एक्सपेंसेस को चलाने के लिए, उसके मामलात को चलाने के लिए जो है वो लगाते हैं। तो वो दोनों इसी तरह कंट्रीब्यूशन के खाने में जाकर जितनी जितनी कंट्रीब्यूशन जिस चीज की है वो उसकी लिख देंगे। और दोनों को रिकंसाइल करते वक्त ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इस दफा जो है सबसे ज्यादा फोकस जो होगा एफबीआर का वो रिटर्न्स की रिकॉन्सिलिएशन पे होगा, वेल्थ स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलिएशन पे होगा। आपने अगर प्रॉपर और सही तरीके से रिकॉन्सिलिएशन की है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की, तो ही आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न एक्सेप्टेबल होगी, वरना उसके ऊपर आपका जो है वो नोटिस आ जाएगा। और इसी तरह अगर फर्ज किया कोई बहुत सारे लोग हैं जो फर्ज किया कि 4 भाई रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो शेयर करके जो है वो एक्सपेंसेस चला रहे हैं तो वो अपना कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो लिखेंगे और जो दूसरे कंट्रीब्यूशन होंगे वो भी वो उसके अंदर एंटर करेंगे ताकि आपकी रिटर्न प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल हो जाए और आपको नोटिस ना आए। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अहम जो इसके अंदर सिचुएशन है जो हर रिटर्न फाइल करने वाले बंदे को ये प्रॉब्लम पेश आती है और वो कंफ्यूज होता है इसके बारे में कि इसको हम एक्सपेंसेस के जो माफ कीजिएगा उसको हमने कैसे
जो है वो टैकल करना है या उसको कैसे एंटर करना है। तो ये आज की वीडियो में ये हमने आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है हमने समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखें, हम उसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आप के लिए आसानी पैदा हो और आप अपनी रिटर्न प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से फाइल कर सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।